जागो उदयपुर जागो, पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक। अभी नहीं तो कभी नहीं, हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है। देखिए, आज जैसे हम अपने फूलमाली समाज में फूलमाली उत्थान समिति की तरफ से कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं जी। कैरियर काउंसलिंग इसलिए कि जो 10th और 12th के जो बच्चे पास होते हैं उसके बाद उनको क्या फील्ड लेना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए जी। और वही नहीं, उसके आगे जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो और सब्जेक्ट्स में जो है पास आउट हो रहे हैं, उनको आगे किस कैरियर में जाना चाहिए, उसके लिए बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने से वो जो जिस लाइन में जाना चाहते हैं या जो लाइन उनके लिए उचित है उसमें जा नहीं पाते। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं और वो एक्सपर्ट्स जो है उनको बताएंगे कि उनको किस लाइन में जाना चाहिए। अब बच्चे पढ़ लेंगे, आगे जाएंगे भी, हो सकता है वो विदेश में उनको सर्विस वगैरह मिले, नौकरी मिले, तो उसके लिए यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने से रीजनल पासपोर्ट बनाने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का प्रशासन है, उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस स्थापित हो। उदयपुर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बहुत पहले डिक्लेयर हो गया, लेकिन वो सुविधाएँ अभी तक मिली नहीं। यहाँ से एक भी अंतर्राष्ट्रीय जो है विमान सेवा शुरू नहीं हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी यहाँ पर शुरू होनी चाहिए और वो सुविधा भी यहाँ पर उदयपुर के विकास के अंदर ही आनी चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इसके ऊपर कभी आवाज़ कम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा समाज का, फूलमाली समाज का ये प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को ये आह्वान है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ की मुहिम जागो उदयपुर जागो लगातार समाज के बीच भी पहुंच रही है और समाज के लोगों का साथ भी इस मुहिम को मिल रहा है। आज हम फूलमाली समाज से जुड़े हुए लोगों से बात करेंगे जो देश विदेश में अपने व्यवसाय को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर लगातार जुड़ाव रखते हैं, लेकिन उदयपुर शहर के हक की बात आती है, विकास की बात आती है तो वे समाज की विभिन्न एक्टिविटी के साथ साथ इस मुद्दे पर भी खुलकर बात करते हैं। हमारे साथ में समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर हिम्मत जी सर हैं, भाई साहब हैं, सभी से हम बारी बारी से जानेंगे। लेकिन जिस तरह से समाज का एक कैरियर काउंसलिंग आयोजित किया जा रहा है जिसमें बच्चों के कैरियर की लेकर के बात की जा रही है, एक तरफ बच्चों के कैरियर की, बच्चों के हक की बात है तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर के हक की बात है। इन सभी बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं, यही जानते हैं। देखिए, आज जैसे हम अपने फूलमाली समाज में फूलमाली उत्थान समिति की तरफ से कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं जी। कैरियर काउंसलिंग इसलिए कि जो 10th और 12th के जो बच्चे पास होते हैं उसके बाद उनको क्या फील्ड लेना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए जी। और वही नहीं, उसके आगे जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो और सब्जेक्ट्स में जो है पास आउट हो रहे हैं, उनको आगे किस कैरियर में जाना चाहिए, उसके लिए बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होने से वो जो जिस लाइन में जाना चाहते हैं या जो लाइन उनके लिए उचित है उसमें जा नहीं पाते। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं और वो एक्सपर्ट्स जो है उनको बताएंगे कि उनको किस लाइन में जाना चाहिए। अब बच्चे पढ़ लेंगे, आगे जाएंगे भी, हो सकता है वो विदेश में उनको सर्विस वगैरह मिले, नौकरी मिले, तो उसके लिए यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस नहीं होने से रीजनल पासपोर्ट बनाने में उनको काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ का प्रशासन है, उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस स्थापित हो। उदयपुर का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में बहुत पहले डिक्लेयर हो गया, लेकिन वो सुविधाएँ अभी तक मिली नहीं। यहाँ से एक भी अंतर्राष्ट्रीय जो है विमान सेवा शुरू नहीं हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भी यहाँ पर शुरू होनी चाहिए और वो सुविधा भी यहाँ पर उदयपुर के विकास के अंदर ही आनी चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है इसके ऊपर कभी आवाज़ कम उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, प्रशासन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा समाज का, फूलमाली समाज का ये प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को ये आह्वान है कि इसके ऊपर आवाज़ उठाओ, यहाँ जल्दी से जल्दी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने की और वो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की मुहिम है जागो उदयपुर जागो। ये हमको कहना पड़ रहा है जबकि मुद्दा तो उदयपुर शहर का है, हक उदयपुर का है। अब आप व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये आज जो हम
हमारे फूलमाली समाज उत्थान समिति के द्वारा इसी दिशा में ये कैरियर गाइडेंस सेमिनार लगाया गया है, जिसमें एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और जो 10वीं और 12वीं क्लास पास करके बच्चे गुमराह रहते हैं कि हमें किस विषय में आगे बढ़ना है, इस गाइडलाइन के हिसाब से बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। और लगभग हमारे समाज की 4000 जनसंख्या है फूलमाली समाज की इस उदयपुर शहर में। तो इस शिविर का लगाने का कारण है कि इस शिविर से अगर लगभग 50 बच्चे भी अगर उसमें अपना सही लाइन चुन लेते हैं गाइडेंस के द्वारा, तो वो आगे बढ़ के विदेशों में भी जाएंगे। और यही जागो उदयपुर जागो के जो राष्ट्र न्यूज़ के द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, तो ये हम भी उनका पूरा सपोर्ट कर। दोस्तों, आपने यहाँ लोकल मुद्दे बताए हैं, आयर नदी की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो, लेकिन जब इस मुहिम के मार्फत हम समाज के लोगों से जुड़ रहे हैं तो ये क्या सोचते हैं, युवाओं के लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है, समाज के लिए क्या बात हो सकती है और इस उदयपुर शहर के डेवलपमेंट में ये किस तरह से अहम योगदान साबित कर सकता है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात भी छिड़ चुकी है, उसमें भी काम अधूरा है। और कोटा में अभी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है, जबकि ये उदयपुर में होना चाहिए था। कोटा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का उदयपुर को कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहले से पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहा है, समय के साथ उसको अपग्रेड भी नहीं करवाया है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या समाज के प्रतिनिधित्व करने के साथ आप ये नहीं मानते हैं कि देरी हुई तो इसका कारण हमारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति की कमी लगती है? अदरवाइज़ तो उदयपुर में सबसे पहले ये ऑफिस हो जाता। नहीं, बिल्कुल सही है। आपकी जो जागो उदयपुर जागो मुहिम है, इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं जी। और जो जनप्रतिनिधियों को जो है आवाज़ उठानी चाहिए, वो उस स्ट्रांगली उस तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। उसी वजह से उदयपुर में ये मामला पिछड़ रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, चाहे आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का जो है अपग्रेडेशन हो, चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, हाई कोर्ट के बेंच का मामला हो, इन तीनों मामलों में जिस तरह से जनप्रतिनिधि इस मामले को नहीं उठा पा रहे हैं, ये जनप्रतिनिधियों की कमजोरी को हो या जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में कमी है। इस कमी को उनको हम समाज की तरफ से भी आग्रह करते हैं, इस कमी को दूर करना चाहिए और ये मामले को स्ट्रांगली विधानसभा और लोकसभा में इनको उठाना चाहिए, क्योंकि ये उदयपुर का एक तो आदिवासी इलाका है जी, और इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा तक का ये उदयपुर पूरा संभाग है। उस संभाग इससे प्रभावित है। अगर यहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अपग्रेड होगा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो यहाँ पर बनेगा, तो ये पूरे संभाग को इसका फ़ायदा होगा। और पूरे संभाग को जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, वो या जयपुर जाना पड़ता है या अहमदाबाद जाना पड़ता है, तो उनको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से जो है वो हो जाएगा। और इसी तरह से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का भी है कि जब तक इनका अपग्रेडेशन नहीं होगा और जनप्रतिनिधि अपने बड़े मजबूत तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तब तक जो है इसमें नहीं हो। जागो आपका जो ये जागो उदयपुर जागो मुहिम है, उसमें पूरा हम अपना समर्थन देते हैं और उसके साथ हैं जी। अच्छा, आपसे जानते हैं, आपने अभी आयर मुद्दे का जिक्र किया, ये आयर मुद्दा पासपोर्ट सेवा केंद्र से भी जुड़ा हुआ इसलिए लग रहा है कि वो नदी है बिल्कुल पासपोर्ट सेवा केंद्र से ही होके गुजर रही है। अब ऐसे में वो नदी इतनी सुंदर बन रही है और उस ऑफिस को भूल गए लोग, क्या कहते हैं आप? अब नदी में तो बहुत कुछ खामियां आप ढूंढ ली, लेकिन ऑफिस भी तो वहीं लगाया है, तो ऑफिस भी अधूरा रह गया और नदी में कबाड़ा कर दिया। ऑफिस बिल्कुल आयर नदी के किनारे हैं जी, शहर की लगती हुई आबादी की सीमा के किनारे है। और ऑफिस को यदि उस सही तरीके से मेंटेन किया जाए, उसमें पास में बाग बगीचे लगाए जाएं और उदयपुर की जनता भी इसमें डिमांड करे कि पासपोर्ट कार्यालय हमारे यहाँ सेवा केंद्र यहाँ चालू हो जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उदयपुर शहर का जो एक मेन जो सेवा केंद्र है ये वापस प्रारंभ होना चाहिए। अभी इन्होंने एक ये रोड आयर नदी के किनारे ला कर के आयर चौराहे पे मिलाई है सुभाष नगर से, तो वो भी रोड उसी कार्यालय के बाहर से निकल रही है। और ये नदी के किनारे होने की वजह से इसमें चार चांद लग सकते हैं। वही पानी और वही पर्यटन और वही आना जाने का रास्ता सब खुल गया है, इसलिए इस ऑफिस को अभी अतिशीघ्र इसको चालू करना चाहिए। और मैं तो पूरे उदयपुर की जनता से भी मांग करता हूँ, सभी समाजों से निवेदन करता हूँ कि आप इस ओर ध्यान दें और इस पासपोर्ट कार्यालय को पुनः वापस उदयपुर ला करके और इस सेवा केंद्र को वापस उदयपुर ला के उदयपुर संभाग
बल्कि दक्षिणी राजस्थान को एक नई वापस इसको सौगात दें और यह पुनः चालू होना चाहिए। हमारी माली समाज भी इस ओर कदम बढ़ाएगी और हम भी जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को अवगत करवाएंगे। अभी अभी आपने चुनाव करवाए, मतदान कर दिए, लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं हमेशा जनता को ही बोलकर गिनाने पड़ते हैं कि हमारे तो ये मुद्दे अभी तक बाकी है। क्या कहते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है कि जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती है विधानसभा और लोकसभा में, वो जिन मुद्दों के ऊपर उनको वोट देती है वो मुद्दे उनको वहाँ उठाए नहीं जाते हैं। इसलिए चाहे यहाँ के जो उदयपुर के विकास का जो मुद्दा है, चाहे किसी भी प्रकार का विकास हो, सड़क का विकास हो, जैसे कि यातायात का विकास है, या आयड नदी का जो एक बहुत बड़ा कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन वो मुद्दा अभी भी जो चुनाव भी लड़े जा रहे हैं इस नदी के नाम से, इस नदी के नाम से चुनाव भी लड़े जा रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च भी किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो करोड़ों रुपए सही खर्च किया जा रहा है, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आयड नदी के जो सुंदरता उसमें अभी भी नाले गिर रहे हैं और वो नालों से आयड नदी गंदा पानी उसमें जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो जनप्रतिनिधि जो है उठाते नहीं हैं अपने जो जहाँ उनको उठाना चाहिए, तो इस वजह से भी उदयपुर में विकास जो है पिछड़ा हुआ है। यदि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शुरू हो जाता है तो उदयपुर संभाग के लोगों को कोटा नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी तरह की टेक्निकल परेशानी के लिए भी कोटा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज हमारे साथ समाज के लोग जुड़े हैं, इन्होंने अप्रिशिएट किया है। सिंधी समाज के लोगों ने भी इसी मुहिम को अप्रिशिएट किया है। बोरा समुदाय के लोग भी जुड़े हैं। आप भी सभी इस मुहिम से जुड़िए और वजह एक ही है, उदयपुर शहर के हक की बात। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जो बात की जा रही है तो उसमें आपके सहयोग की भी अहम ज़रूरत है। संभाग के सभी नवनिर्वाचित एमपीज यदि मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे तो वह दिन भी दूर नहीं कि उदयपुर शहर का यह हक मिलने में देरी हो सके। इस मुहिम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या उदयपुर शहर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए, और यदि हाँ तो इसमें आपकी तरफ से क्या सहभागिता होनी चाहिए? ये विचार भी आप चैनल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ मुलाकात होगी, लेकिन आज आप सबने वक्त दिया, हमने विचार साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे विचार लिए जी और इस मुहिम में हमें जुड़ने के लिए आपने हमें प्रोत्साहित किया जी। तो दोस्तों देखिए, इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9829094991 आप अपने विचार दे सकते हैं। इस मुहिम से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क नंबर 9829094913 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस मुहिम को आपका सहयोग मिलता है तो शहर के हक की बात होगी। जागो उदयपुर जागो, पासपोर्ट कार्यालय है हमारा हक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। अभी चुके तो फिर मत कहना। आप भी बनिए राष्ट्र न्यूज की मुहिम का हिस्सा। जागो उदयपुर जागो, देखते रहिए सिर्फ राष्ट्र न्यूज पर रोजाना शाम 6 बजे। लेकिन इसके आगे की लड़ाई अभी बाकी है। पासपोर्ट कार्यालय उदयपुर जो लाना है